श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 अक्टूबर यानी कि लाभ पंचम का बहुत ही पावन सा दिन, जिस दिन दीपावली की 5 दिवसीय पूजन समाप्त होती है, या फिर कह सकते हो जिस दिन दीपावली का पर्व समाप्त होता है। 20 तारीख को दीपावली थी ना, तो उससे 5 दिन के बाद जो पंचमी तिथि आती है उसे हम लाभ पंचम के नाम से जानते हैं। और इसी लाभ पंचम पर माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए पंचमुखी दीपक हम सभी को आज रात में अपने घर पे लगाना होगा। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत प्यारी सी। ऐसी वीडियो तो मैंने बहुत पहले बनाई रखी है आप सबके लिए, बट इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर समझिएगा, ठीक है ना। कुछ नियम है इस उपाय के, पहले उन नियम की बातें कर लेते हैं। नियम ये कहता है कि इस उपाय में हम सभी लोगों के पास में पंचमुखी दीपक होना चाहिए, है ना। मार्केट में अवेलेबल होता है पंचमुखी दीपक, मिट्टी के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो पीतल होता है उसमें भी अवेलेबल है, और जो तांबा होता है उसमें भी अवेलेबल है। आपको जो इजी लगे, आप चाहो तो आटे का भी पंचमुखी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बट कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई सबसे बड़ी समस्या आ रही है पंचमुखी दीपक में ही ना, तो जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है ना दिया, एज सच ऐसा ही दिया आपको भी ले लेना, ठीक है ना। अब ये दिया लेने के बाद में आप लोगों को इस दीपक को पंचमुखी बनाना है ना। पंचमुखी बनाने की जो विधि होती है, मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि उस दीपक के अंदर कितनी बत्तियां लगती हैं। जैसे एक ऐसे लग गई, दूसरी ऐसे लग गई, तीसरी ऐसे लग गई, चौथी ऐसे लग गई, और जो 5वीं बत्ती लगती है वो कैसे ऐसे लग गई, है ना। इसी प्रकार से 5 बत्ती आप लोगों को उस दीपक में लगाना चाहिए, है ना। अब ये जो पंचमुखी दीपक का महत्व होता है वो पंचमी तिथि पे होता है, और लाभ पंचम का कर रहे हो उपाय तो आप सभी को ध्यान देना होगा, ठीक। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें 5 देवी देवता का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाना है। पहले वो कौन से देवी देवता हैं उनकी बातें समझ लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि इस दीपक के नीचे क्या रखना है, दीपक के अंदर क्या डालना है, और सबसे बड़ी बात, इस दीपक को लगाना कहाँ पे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लो कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता कौन है हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, भगवान गणेश। तो सबसे पहला आप लोगों को जो बत्ती जलानी है किसके नाम की, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम की। जो दूसरी बत्ती आप प्रज्वलित करने वाले हो वो किसके नाम की, अपने आराध्य देव कौन है, भोले शंकर हैं, यानी कि महादेव के नाम की दूसरी बत्ती। तीसरी बत्ती किसके नाम की प्रज्वलित करोगे, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए कौन सी बत्ती जलानी है, तीसरी बत्ती जलानी है, ठीक है ना। जो चौथी बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करनी है वो भगवान विष्णु की प्रज्वलित करनी है, और जो लास्ट वाली बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है पूरे जग संसार को अपनी रोशनी से उजाला देने वाले, जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं वाली बत्ती आप सभी को लगानी है। यहाँ पर हल्का हल्का मैंने एक एक वर्ड लिख रखा है, एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बत्ती भगवान गणेश के नाम की, दूसरी बत्ती भोले शंकर के नाम की, तीसरी बत्ती माँ दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती भगवान विष्णु, और लास्ट वाली बत्ती यानी 5वीं बत्ती भगवान सूर्य के नाम की, है ना। इतना हो गया। अब ये जो पंचमुखी दीपक लगाया जाता है ऐसे नॉर्मल डे पे तो लगाते नहीं हो, विशेष दिन पे, और लाभ पंचम विशेष दिन भी है, तो दीपक के अंदर क्या डालोगे, आप लोग को घी डालना, ठीक है ना। घी डालने के बाद में दिया जलाना। सबसे बड़ी बात होती है कि इस दीपक के नीचे क्या रखेंगे, तो एक ही चीज़ रखनी चाहिए, और वो होगा चावल का दाना, ठीक। चावल का दाना खंडित नहीं हो, टूटा ना हो, थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के नीचे, और अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के जो भी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही हो उस समस्या के निवारण के लिए जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना और डाल देना, जिससे आपका ये उपाय जो है पूरी तरीके से सही हो जाए, पूरी तरीके से अच्छा हो जाए, और माता लक्ष्मी का जो आगमन हो वो आपके घर में सदैव बना रहे, ठीक है ना। तो पहला उपाय मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आज के ही दिन रात में अपने घर पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय घी का हम लोग करेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट उपाय है। अगर आपको अपने रिलेशन को अच्छा करना है, ठीक,
देखो रिलेशन ख़राब सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता ना, भाई बहन के बीच में भी हो सकता है ना, माँ बाप के बीच में हो सकता है, ठीक है ना, कोई घर देवरानी जेठानी के बीच में हो सकता है। मतलब किसी से भी आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, देन आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। देखो इस उपाय के लिए हमें मात्र 2 चीज़ें चाहिए। कौन सी चाहिए? सबसे पहले तो आप लोग को घी चाहिए होगा, ठीक है ना। क्या चाहिए? घी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को पत्ता चाहिए। स्क्रीन पर आप लोग को आम का पत्ता दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आम का ही पत्ता लेना है, आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी एक पत्ता ले सकते हो। बस उसमें भी एक नियम है कि तुलसी माता का पत्ता नहीं हो, बाकी कोई सा भी पत्ता आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो पत्ता लेना। जो भी पत्ता आपने लिया है, ये घी लीजिएगा और उस पत्ते को लीजिएगा और सीधा पहुँचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास, ठीक। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो घी है आपके पास में ना, उस घी का लेपन करेंगे माता के हस्तकमल पर। मेरी एक बात और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी बात आ जाए लड़ाई झगड़े की, प्रेम की, सद्भावना की, हमेशा शिवलिंग पे एक स्थान नोट कर लिया करो, वो है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। हमेशा घी का लेपन वहाँ ही किया करो, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। घी का लेपन किया, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, और जो भी पत्ता आपके पास में है, जब कभी भी कोई काम ना बने तो एक रूप है महादेव का, वो रूप होता है अवधूत रूप। कौन सा रूप? अवधूत। यानी कि जो पत्ता आपके पास में है, उस पत्ते को पहले स्पर्श कराएंगे माता के हस्तकमल पर, उसी घी पर, और फिर घी पर समर्पित करने के बाद में जो भी पत्ता आपने लिया है, चाहे वो बेल पत्र हो, चाहे वो आम का पत्ता हो, चाहे वो पीपल का पत्ता हो, चाहे वो जैसा भी पत्ता हो, बस तुलसी माता का पत्ता नहीं हो, कोई सा भी पत्ता हो, उसे समर्पित मात्र कर देने से आपके घर में जिस भी व्यक्ति से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपके रिश्ते मजबूत नहीं हैं, उन रिश्तों में मिठास आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को लौंग के साथ में करना है। ये उपाय स्पेशली हम लोग करेंगे नज़र, टोने, टोटके, हाय को दूर करने के लिए आज लाभ पंचम की इस विशेष तिथि पर। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोगों के घरों में नज़र लगती है, टोने टोटके होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ मत करो, बस जब कभी भी आपको ऐसा फील हो ना, आप ऑड नंबर के फॉर्मेट में क्या लिया करो? लॉन्ग। ऑड नंबर का फॉर्मेट मतलब क्या हुआ? या तो 1 ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, 7 ले लो, 9, 11, 13, 15, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। ऐसे आपको लॉन्ग लेने हैं, जितने भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। और घर के जिस सदस्य को आपको लगता है कि इस व्यक्ति को नज़र बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लो। कितनी बार? जितने लौंग लिए हैं उतनी बार। अगर 1 लौंग लिया है तो 1 बार, 7 लौंग लिया है तो 7 बार, 25 लिया है तो 25 बार, और 100 लिया है तो 100 बार। 100 तो लेना ही नहीं है, 101 लेना है, बट अगर 101 लिया है तो 100 बार। कहने का मतलब क्या है? जितने लौंग लिए हैं उस व्यक्ति के ऊपर से उतनी बार आपको क्या करना है? उसे घुमाना होगा, ठीक। घुमाने के बाद में फिर उसको लेके जाओ और घर के बाहर कहीं फेंक के चले, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं। कमल गट्टा दिखाई दे गया है, इसका मतलब स्पेशली इस उपाय को धन संपदा के लिए हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो धन संपदा का ये उपाय है, तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं, मात्र 1 कमल गट्टा लेना है, ठीक। कमल गट्टा भी ज़रूरी नहीं है कि नया लेना है। आपके घर में अलमारी में अभी दीपावली में आपने पूजन किया था, उसमें भी कमल गट्टा रखा होगा अपने अपनी अलमारी में ना, तो उस कमल गट्टे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कितना? 1 कमल गट्टा। कमल गट्टे के बाद में आज हम सभी को गंगा जल लेना चाहिए, क्योंकि विशेष लाभ पंचम का दिन है। गंगा जल से सबसे पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से जल चढ़ाएंगे। गंगा जल के अंदर नॉर्मल जल नहीं मिलाना है, जितना भी जल हो, चाहे 1 ही चम्मच चढ़ाओ, लेकिन वो गंगा जल चढ़ाओ, ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में फिर उस 1 कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घुमाना, और फिर उस कमल गट्टे को
अपने घर में जहाँ पर भी पैसे रुपए गहने धन संपदा रखते हो वहाँ पर रख देने से घर में पैसों की बारिश होती है। ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।